नमस्कार। हम जब डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे चॉइस रहते हैं। वो हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कितने चॉइसेस है। जैसे कि आपको ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना है तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर आपके पास अलग अलग कैटेगरीज के फंड रहेंगे। जैसे कि आपको 1-2 दिन के लिए करना है तो ओवरनाइट फंड भी रहता है। उससे आगे जाकर के अगर 1 महीने तक करना है तो भी आपके पास है। 3 महीने के लिए अलग कैटेगरी है, 1 साल के लिए अलग कैटेगरी है। तो आप 4 साल, 7 साल, 7 साल से ज़्यादा, सब इसी समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है जिसमें यील्ड थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो आपको तय करना पड़ता है कि आप कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं और उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने की कैटेगरी मिल सकती है। इसमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 साल के बॉन्ड फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो 7 साल तक आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपको बीच में कभी भी पैसा चाहिए तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप उसको पार्शियली भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपया रखा है और आपको अभी 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप 20,000 विड्रॉ कर सकते हैं। आप उसके बाद फिर आपको लगता है कि ये पैसा मुझे अब नहीं चाहिए तो 20,000 या उससे ज़्यादा या कम आप वापस भी भर सकते हैं। तो ये आप इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। परंतु अगर आपको लगता है कि लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाला है तो आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म को लगता है कि आगे कम हो जाएगा इंटरेस्ट तो लॉन्ग टर्म में आप लॉक करके रखिए आपका पैसा। तो जैसे आप इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को आप या आपके जो एडवाइज़र है वो कहते हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक कैटेगरी आपको मिल रही है जो सेबी ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है और इसलिए आपको हर कैटेगरी के बॉन्ड फंड मिल सकते हैं। दूसरा एक ऐसा भी है कि कुछ बॉन्ड हर बड़े म्यूचुअल फंड की एक स्कीम होती है डायनेमिक बॉन्ड फंड, जिसमें वो किसी फिक्स मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं जाते। वो कैटेगरी में वैसे फॉल करना नहीं चाहते हैं। वो कुछ भी किसी भी कैटेगरी में जैसे उनको लगे इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट के ऊपर से इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे डायनेमिक फंड बहुत पॉपुलर भी हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टर के लिए भी ये अच्छा है कि फंड मैनेजर जो होता है वो इस विषय का निष्णात होता है, एक्सपर्ट होता है और उसके पास बहुत अच्छी रिसर्च की टीम रहती है। तो ये अब जब भी वो इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनको अच्छा यील्ड मिले वो करेंगे और इसके लिए इन्वेस्टर का जो यील्ड है वो भी अच्छा मिलेगा। आपको एज एन इन्वेस्टर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड आजकल बहुत पॉपुलर है और उसको एक सीरियसली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे कंसीडर करना चाहिए। एक दूसरा ऐसा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की एक अलग कैटेगरी है। जैसे कि वो कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो AA+ या उसके ऊपर की कैटेगरी में, मतलब बहुत ही सेफ जिसे गिना जाता है, ऐसे प्राइवेट कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। तो इसमें रिटर्न स्वाभाविक है थोड़ा कम मिलता है, परंतु इसके ऊपर रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं जाना है, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो रिटर्न लें, परंतु ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते आप तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट AA+ या उसके ऊपर की कैटेगरी वाली मतलब जो सेफेस्ट गिनी जाती है प्राइवेट सेक्टर में, उस प्रकार की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको थोड़ा रिस्क और लेना है तो क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड भी होते हैं जिसमें AA या उसके नीचे की कैटेगरी के जो रिस्की माने जाते हैं वो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी का रेटिंग अच्छा नहीं है उसको अगर मार्केट से पैसा रेज करना है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट ज़्यादा देता है तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भी आपका कुछ पैसा ऐसे फंड में लगाए जहाँ पर रिटर्न अच्छा मिल जाए, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, तो वो आप अगर तैयार है और आप समझते हैं कि इस प्रकार के बॉन्ड में क्या रिस्क है, वो अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे क्रेडिट रिस्क फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको समझ लेना चाहिए पहले कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर समझते नहीं है, जानते नहीं होते हैं और बेचारे उसमें फंस जाते हैं और कभी कभी अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए। एक और कैटेगरी है जो डेट फंड की, तो बैंकिंग एंड PSU फंड की। तो इसके अंदर बैंक बहुत रेगुलरली बॉन्ड इशू करती रहती है, वो पैसा रेज करती रहती है मार्केट से। और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, वो भी अपने एक्सपांशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए
बॉन्ड इश्यू करती है। तो ये बॉन्ड है वो लगभग ज़्यादा, पीएसयू बॉन्ड जो है वो बहुत ही सेफ गिने जाते हैं, लगभग रिस्क फ्री गिने जाते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यील्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए पीएसयू एंड बैंकिंग जो फंड है उसके बॉन्ड फंड में आप अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो गिल्ट फंड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा, और आप साथ में अपना रिस्क भी है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बॉन्ड फंड का अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास बहुत चॉइस है, बहुत ज़्यादा चॉइस है। आप 1 दिन से लेकर के 10 साल तक आप जिस प्रकार की कैटेगरी में जाना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आप जब भी चाहे पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी आप अपना रिस्क तय कर लें, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे से आप अपना सेफ इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न पा सकते हैं। तो ये जो डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उसके अंदर भी अगर आपको इक्विटी जितना रिस्क नहीं लेना है और शांति से रहना है तो उसके अंदर भी आपको खूब चॉइस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइस मिलते हैं। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहें आप रिसर्च करें, आपके एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें और उसकी एडवाइस के हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। नमस्कार।